ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसारणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। उपदेश का स्वरूप कि किस प्रकार जिनवाणी में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का उपदेश है। शास्त्र तो सभी पढ़ते हैं लेकिन सभी शास्त्र को समझ नहीं पाते, क्योंकि शास्त्र की जो भाषा है, शास्त्र की जो शैली है, उसकी जो कथन पद्धति है, उसमें स्याद्वाद अनेकांत नय और प्रमाण की शैली है। जिसको स्याद्वाद अनेकांत की समझ नहीं है, जिसको नय और प्रमाण का ज्ञान नहीं है, वो जिनवाणी की भाषा को नहीं समझ पाता, अर्थ को नहीं समझ पाता। वो पढ़ तो लेता है लेकिन उसका सही अर्थ ग्रहण नहीं कर पाता। कुछ का कुछ ग्रहण कर लेता है, कुछ का कुछ समझ लेता है। कभी कभी सीधा सिंपल लिखा हो उसको वैसा का वैसा मान लेता है और उसका मीनिंग कुछ और होता है, वो मान कुछ और लेता है और भव में भटकता है। हमने प्रथमान योग की शैली समझी कि प्रथमान योग में किस प्रकार का व्याख्या होता है। प्रथमान योग के शास्त्रों में जो आचार्यों ने कथन किए हैं उसमें उनकी कथन पद्धति क्या है, उसमें उनकी मंशा क्या रहती है, वो समझाना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, वो जो लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं प्रथमान योग में, उसके विषय में हमने समझा। करणान योग की जो कथन पद्धति है उसको हमने समझा। चरणान योग में जो व्याख्यान का विधान है उसकी चर्चा हमारी यहाँ चल रही है कि चरणान योग में दो प्रकार का उपदेश होता है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश होता है और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश होता है। कहते हैं कि जैसा जीव वैसा उपदेश। समझ में आया? इतनी चर्चा हमने यहाँ पे चरणान योग के व्याख्यान विधान में की थी। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि तथा चरणान योग में तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। ये तो समस्या हो गई भैया। क्या आप कषाय करने का उपदेश देते हो? अब दिक्कत हो जाएगी। देखो, धर्म क्या है? उपदेश तो धर्म का देना था, कषाय तो संसार में रुलाने वाली है। 100% यही बात है भाई। बताओ, कषाय का उपदेश देना अच्छी बात है कि बुरी बात है? और यहाँ क्या लिख रहा है कि तीव्र कषायों का कार्य छुड़ा करके मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते। कि भाई जीव की दृष्टि, सामने खड़ा कौन है उसके हिसाब से बात चल रही है। वो फिल्म देखने जा रहा था तो उससे कहा मंदिर जा, तो तीव्र कषाय का कार्य छुड़ा करके मंद कषाय रूप कार्य का, उससे ये नहीं कहा फिल्म देखने, सुन फिल्म देखने मत जा, चल आत्मा में लीन हो, खड़ा हो, डंडा लेकर खड़े हो गए हम, भाई चल आत्मा में लीन हो, शुद्धोपयोग कर। बस ऐसे कहने से शुद्धोपयोग होता है क्या? कहने से शुद्धोपयोग नहीं होता। शुद्धोपयोग तो जब होना होता है तब होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चरणान योग में
तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश। उपदेश पहले ऐसा ही होता है, समझ में आए? उपदेश तो स्टार्टिंग में यही है भाई, शुद्धोपयोग की तरफ जाते ना, धर्म की तरफ जाते तो शुभ राग की तरफ से होकर के जाना पड़ता है, मंद राग की तरफ से होकर के ही आप शुद्धोपयोग की ओर जा सकते हैं। इसलिए तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश, ये जो मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश दिया जा रहा है यहाँ पे प्रयोजन कषाय करने का नहीं है, प्रयोजन तो कषाय छुड़ाने का ही होता है। बात यहाँ पे इतनी है, पहले तीव्र कषाय छुड़ाई जाती है, बाद में फिर मंद कषाय भी छुड़ाना ही है। समझ में आया? लिखा, यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर जितने कषाय घटे उतना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन वहाँ जानना चाहिए। एक साथ सारे थोड़ी छूट जाते हैं, इसलिए जितने छूटे उतना वहाँ भला जानना चाहिए, सारे एक साथ नहीं छूटते, ऐसा है भैया, जितने छूटे उतना अच्छा भाई, एक साथ नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो उदाहरण दिया, जैसे जिन जीवों के आरंभ आदि करने की व मंदिर आदि बनवाने की व विषय सेवन की व क्रोध आदि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती ना जाने, उन्हें पूजा प्रभावनादि करने व चैत्यालय आदि बनवाने का व जिन देवादि के आगे शोभादिक नृत्य गानादि करने का व धर्मात्मादिक पुरुषों की सहाय आदि करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि इनमें परंपरा कषाय का पोषण नहीं होता। पाप कार्यों में तो परंपरा कषाय का पोषण होता है, इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते। भाई जितना हो उतना छुड़वाना है हमें, तो कुल मिला के बात ये, पाप से बचाना है, पाप से छुड़वाना है। आपको ये ध्यान देना है कि उपदेश क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सीधा सिंपल अगर इसको उदाहरण के माध्यम से समझें तो रजवे, एक आदमी दिन की 100 सिगरेट पीता है, कितनी पीता है? मैंने कह दिया उससे भाई कल से आप रोज 50 सिगरेट पिया करो, कितनी पिया करो? अब मैंने उसको किस बात का उपदेश दिया? रोज 50 सिगरेट पीने का उपदेश दिया या रोज 50 सिगरेट छोड़ने का उपदेश दिया? अब दृष्टि है, दृष्टि है ये तो समझने की। एक कोई कहेगा कैसे पंडित जी हैं, सिगरेट पीने का उपदेश दे रहे, वो भी रोज 50। अरे भले आदमी, रोज 50 सिगरेट छुड़वा दी मैंने, वो 100 पीता था। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये यहाँ कहने की बात है। यहाँ ये कहना चाहते हैं जितना होए उतना छुड़वा दो भाई, उसकी 100 एक साथ नहीं छूट रही तो क्या करें, पीने दे पूरी की पूरी, कि नहीं या तो पूरी छोड़ो या पूरी पीते रहो। नहीं, जितनी छूट रही है उतनी छोड़ो। उपदेश ऐसे दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? भाई आपकी आदत गुटखा खाते हो, गुटखा मत खाया करो, बुरी चीज होती है। आप एक काम करो, ये सौंफ है, बड़ी अच्छी चीज है, पेट साफ करती है। ये पॉलीथीन रखो वाइट वाली, बढ़िया जो पैक होने वाली पॉलीथीन होती है ना, ऐसे चिपक जाती है। ये पॉलीथीन में सौंफ रख लो, सौंफ में थोड़ी सी मिश्री मिला लो, समझ में आया? इसको जेब में रखो, और जब आपको गुटखा खाने की इच्छा हो, पॉलीथीन निकाली जेब में से, थोड़ी सी हाथ में सौंफ लेके खा लो, आपकी ये गुटखा खाने की आदत छूट जाएगी भाई साहब। अब बताओ, मैं उसको काय की आदत लगा रहा हूँ? सौंफ की आदत लगा रहा हूँ? भाई मैं सौंफ की आदत नहीं लगा रहा, मैं गुटखे की आदत छुड़ा रहा हूँ। देखने की दृष्टि है भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आ रहा बात? ऐसा है। भाई तीव्र कषायों का कार्य छुड़ाकर मंद कषाय कार्य करने का उपदेश देते हैं। बुरी चीज छुड़ाकर अच्छी चीज करने का उपदेश देते हैं। भाई शराब पीना बुरी बात है, आप जूस पिया करो, त्याग करने का उपदेश। हम ये नहीं कह रहे तुम व्रत कर लो, उपवास कर लो, तुम पूरे दिन भूखे रहो, नहीं, लेकिन शराब छोड़ो, आप जूस पियो, कोई बात नहीं। सड़े हुए एप्पल का जूस पीने से अच्छा है आप अच्छे एप्पल का जूस पियो, ताजे एप्पल का जूस पियो। भाई वो भी सड़े हुए एप्पल का जूस है, शराब क्या है? सड़े हुए फलों का रस,
जिसमें अनंत तरस जीव उत्पन्न हो गए हो, सड़ी गली एकदम, जिसमें से बहुत भयंकर वाली बदबू आने लगती हो, उसका रस है शराब, मादक पदार्थ। और ताजे फलों का रस वो सेहत के लिए फायदेमंद, वो नशाकारक नहीं होता है, तो आप वो पियो। तो उसको अपन अच्छी आदतें डालें। मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं। क्रिकेट खेलने जा रहा भाई साहब सुबह सुबह उठ के, सुबह सुबह उठ के क्रिकेट विकेट नहीं जाते, नहा धो लिया ना बढ़िया, कहाँ जा रहा है क्रिकेट खेलने, बैट बॉल साइड में पटक, हाथ धो, चलो मंदिर चल रहे, समझ में है, मंदिर में प्रवचन चल रहे हैं, कहाँ जा रहा है, बाद में चलेंगे, पहले बैठ थोड़ी दो बातें सुनते हैं, समझ में आया। इस तरह से अपन अच्छी आदतें डाल सकते कि नहीं डाल सकते। इसे कहते हैं तीव्र कसायों का कार्य छुड़ाकर मंद कसाय रूप कार्य करने का उपदेश देते। यद्यपि कसाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कसाय ना छूटते जानकर जितने कसाय घटे उतना भला, जितने घटे उतना भला होगा, जितने घट जाए उतने। आप शराब छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, आप कंदमूल छोड़ो, रात्रि भोजन छोड़ो, आप गंदे काम छोड़ो, आप गाली बकना बंद करो, आप इधर उधर भटकना बंद करो, जितना कषाय कम करो उतना अच्छा। सीधी बात, जितना मन को भटकाना कम करो उतना अच्छा। जैसे जिन जीवों के आरंभ आदि करने की व मंदिर आदि बनवाने की व विषय सेवन की व क्रोधादि करने की इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने, उन्हें पूजा प्रभावनादि करने का व चैत्यालय आदि बनवाने का व जिम्मेवारी के आगे शोभाधिक नृत्य गानादिक करने का व धर्मात्मादि पुरुषों की सहाय आदि करने का उपदेश देते। इसमें परंपरा कसाय का पोषण नहीं होता, पाप कार्यों में परंपरा कसाय का पोषण होता है, इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं। भाई पाप कार्यों से छुड़ाकर नृत्य कराने का ये है, जिन देवादिक के आगे शोभा नृत्य गानादिक के करने का, धर्मात्मा पुरुषों की सहायता करने का। ये जो जुलूस वगैरह निकलते हैं ना, जुलूस में जो पुरुष नृत्य करते हैं, ये ढोल नृत्य होते हैं ना, जुलूस के आगे पुरुष लोग नृत्य करते हैं, उसकी बात है, महिलाओं के नृत्य की बात नहीं। जुलूस के समय पर जो पुरुष लोग नृत्य आदि करते हैं उनकी बात है, उसको करने का। पुरुषों धर्मात्मा पुरुषों की सहायता करने का, जो दिगंबर मुनिराज है, अणुव्रती श्रावक है, अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक है, या कोई भी धर्मात्मा पुरुष है, उसकी सहायता करने का उपदेश देना। मंदिर बनवाना, चैत्यालय बनवाना, ये सब कार्य करो आप। जिनवाणी की सेवा करो, पूजा करो, भक्ति करो, मंदिर में विधान करो। आप देखो ना, ऐसे कितने ही कार्य हो सकते हैं, मुझे बताओ आप, बहुत सारे कार्य हो सकते हैं ऐसे। अब जैसे जन्मदिन आता है किसी का, समझ में आया, जन्मदिन मनाने के कई तरीके हो सकते हैं। लोग कैसे कैसे जन्मदिन मनाते हैं, भाई केक काटेंगे। अब क्या हो गया उससे, आजकल तो उसमें 50 तरह के तरीके होते हैं। केक काटेंगे, उसके बाद एक दूसरे के मुंह पे भी चपेट देंगे किसी का तो गर्दन उठा के उसमें ऐसा डाल देते हैं बहुत बड़ा काम किया हो, उसके बाद हंसते हैं पागलों जैसे। क्या मूर्खता है, समझ में आया। क्या करना चाहिए भाई, जन्मदिन है, आपको इसको महोत्सव के रूप में मनाना है, तो क्या करें। सबसे पहले आप अच्छा दिन मानते हो ना, इसे अच्छा दिन भी अगर आप मानते हो, वैसे तो जन्म और मरण दोनों के चक्र से हमें छूटना है। हम जब डेली जिनेंद्र भगवान के सामने पूजन करते हैं तो सबसे पहले बोलते हैं, स्थापना के बाद पहला ही अर्घ्य क्या बोलते हैं, ओम ह्रीम श्री जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति। मुझे जन्म मरण के चक्र से दूर होना है भगवान, इसलिए मैं आपको जल चढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम जन्म मरण के चक्र से दूर होना चाहते हैं, भगवान से कह रहे हैं तीन लोक के नाथ से, हे भगवान मुझे जन्म मरण के चक्र से दूर होना है। और शाम को जन्म मरण के चक्कर में केक काट रहे हैं, मतलब उत्सव मना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं भगवान को। तो क्या करना चाहिए जन्मदिन पर, सबसे पहले तो सुबह उठ करके माता पिता के चरण स्पर्श करो, मंदिर जाओ, पूजा प्रक्षाल करो। माता पिता को भी चाहिए कि अगर पुत्र का जन्मदिन है तो जिनेंद्र भगवान के पास जाकर के सबसे पहले तो विधान कराएं मंदिर में, बढ़िया पूजा विधान करें, शांति विधान करो। छोटा सा शांति विधान है, पवैया जी का लिखा हुआ है, उसमें पूरा कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों को, तीन लोग के समस्त कृत्रिम अकृत्रिम जिनालयों को अर्घ्य चढ़ा दिए जाते हैं।
नव देवताओं को अर्घ्य चढ़ा दिए जाते हैं, देव शास्त्र गुरु को सबको अर्घ्य चढ़ा दिए जाते हैं, 1.5 घंटे में विधान हो जाता है। आप वो कर लो। और अगर थोड़ा पैसा खर्च करना है, आपका मन नहीं भर रहा, शाम को भजन संध्या रख सकते हो। वो वाली नहीं कि चाहे किसी संगीतकार को बुला दे और पागलों ऐसे नाच रहे और मेरी तो पतंग उड़ गई, ना भजन का अर्थ पता ना कुछ पता, पागलों ऐसे नाचे जा रहे हैं, ऐसे भजन नहीं। भजन संध्या का मतलब एक लाइन कोई एक व्यक्ति माइक से गा रहा है, बाकी सब उस लाइन को दोहरा रहे हैं शांति से बैठ करके, और नाच गान वाला वो ड्रामा नहीं। भजन संध्या माने भक्ति, भगवान की भक्ति, पागलपन नहीं। और भी कुछ करने का मन है तो क्या कर सकते हैं, आप ज़रूरतमंदों को कुछ बांट सकते हैं उस पैसे से। वो जो पार्टी करते हैं ना, पार्टी करते हैं उनको बुला लेते हैं अड़ोसी पड़ोसी, कुछ नहीं होने वाला, उन सबको कोई ज़रूरत ही नहीं है आपकी पार्टी की। वो गिफ्ट ले आएंगे, वो पुरानी रीति हो गई, बेकार की परंपराएं हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं है उन चीज़ों का। उनके पास भी, आपके पास गिफ्ट की कोई कमी नहीं है, चीज़ों की कोई कमी नहीं है, ना उनके पास देने की भावना की कमी है, उनकी भी देने की भावना है, आपको भी ज़रूरत नहीं है। क्या ये सब चीज़ों की ज़रूरत, जिस काम की ज़रूरत नहीं है वो काम क्यों करना, और जिस काम की ज़रूरत है वो काम क्यों नहीं करते। हाँ, उस पैसे से आप अनाथ आश्रम में कुछ बांट दो, वृद्धाश्रम में कुछ बांट दो। हाँ, उनकी जो आपको अड़ोसी पड़ोसी की देने की भावना है ही, आपको उनके पास भावना की कमी नहीं है, और उनकी गिफ्ट की आपको ज़रूरत नहीं है, और आपके पास पैसा है, आप ज़रूरतमंदों को दे दो, क्या दिक्कत है। ये कर सकते हो, उनके चेहरे पे मुस्कान आती है। इतना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ। मंदिर में भजन संध्या करो, आपका दिन अच्छा निकल सकता है। शास्त्र स्वाध्याय करो, विद्वान बुलाओ, तो क्या कुछ नहीं हो सकता अगर अच्छे से अच्छा सोच सके हम तो, बताओ। दीपावली आती है, 3 दिन का 5 दिन का कार्यक्रम करो, कोई एक परिवार भी अपनी तरफ से एक विद्वान बुलाए मंदिर में, भगवान महावीर की कथा करवाए, 32 भाव की कथा चलेगी भैया, प्रवचन होंगे, कोई एक टॉपिक समझाया जाएगा, 5 भाव 4 अभाव 5 समवाय, जैन धर्म का कर्ता का सिद्धांत, कोई एक टॉपिक समझाया जाए जैन समाज को। क्या कुछ नहीं हो सकता बताओ। वो करना ही नहीं चाहते। समझ में आया कि नहीं आया। चाहे तो कर सकते हैं, भाव ही नहीं है अंदर से करने का, तो क्या करें। ऐसा है भैया, पाप कार्यों में उलझ जाते हैं, इसलिए कह रहे पाप कार्यों से बचें और पुण्य कार्यों में लगे, जितना हो सके ऐसा करें। तीव्र कसायों का कार्य छुड़ाकर मंद कसाय रूप कार्य करने का उपदेश देते हैं। इसीलिए उपदेश दिया जा रहा है सारा उपदेश, क्योंकि ये सब होगा तो शुद्धोपयोग में जाएगा ना। अगर शास्त्र पढ़ेगा सुनेगा तो समझ में आएगा ना शुद्धोपयोग क्या है, वीतराग भाव क्या है, उसकी जरूरत क्यों है, भगवान बनने का मार्ग क्या है। शास्त्र पढ़ने का उपदेश नहीं देंगे तो भगवान बनने की विधि सीखेगा कहाँ से। समझ में आई बात। ऐसा है। देखो क्या कहते हैं, पाप कार्यों में परंपरा कसाय का पोषण होता है, इसलिए पाप कार्यों से छुड़ाकर इन कार्यों में लगाते हैं। थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक व अणुव्रतादि पालने का उपदेश देते हैं। क्या कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर उन्हें सम्यक व अणुव्रतादि पालने का उपदेश देते हैं। जितना पाप कार्य छूटता जाने उतना, ज़्यादा नहीं। जो जीव है उसको वैसा उपदेश देते भाई। सबको पता होता है किसकी कितनी योग्यता है, समझ में आया। जो जीव जितना दे सके। आपने देखा होगा भाई समाज में आजकल बोलियाँ बहुत लगती है, तो किस जीव से कितना पैसा निकलवाना है देख के पता चल जाता है, चेहरा देख के। भाई साहब 11,000 तक तो ये निकाल ही लेगा। अरे इनसे तो 2 लाख निकलवाएंगे, अरे ये तो करोड़ों की आसामी है। समझ में आएगा। आदमी देख के पता चल जाता है कितनी जेब डीली करेगा। उसी हिसाब से नियमों का भी पता चलता है, ये आदमी कितना बड़ा धर्मात्मा है, कितने तक नियम ले सकता है। अरे यार ये तो आलू तक नहीं छोड़ पाए, इसके बस की बात नहीं है। ये तो आराम से छोड़ देगा, देखो यार कहने की दे रही है, छोड़ देगा आराम से, बहुत स्वाद देगी। ये पता चल जाता है, समझ में आया। तो देखो क्या कहते हैं कि थोड़ा बहुत जितना छूटता जाने उतना पाप कार्य छुड़ाकर, जितना छूटता जाने, जितना उसके समझ में आ जाए। छदमस्त पहली लाइन क्या लिखी थी,
जिस प्रकार जीवों के अपने बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो वैसा उपदेश देते, जितना उसके बुद्धि गोचर हो, जितना समझ में आए। तो लिखा क्या यहाँ पे कि जितना छूटता जाने उतना पापकारी छुड़ा, उन्हें सम्यक्त्व व अणुव्रतादि पालने का उपदेश देते। सम्यक्त्व व अणुव्रतादि पालने का उपदेश देते। सबसे पहले सम्यक्त्व ग्रहण करो। अब सम्यक्त्व ग्रहण करो भाई, सम्यक दर्शन ऐसी चीज़ नहीं है कि हमने दे दिया और आपने ले लिया, समझ में आया। सम्यक दर्शन का उपदेश दिया जाता है कि सम्यक दर्शन क्या है। अब ये उस जीव की बात है जिसे निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जा रहा है, समझ में आया। सबसे पहले तो राग आदि छूटने का उपदेश देते हैं, समझ में आया। अब उसमें भी राग आदि क्या है वो सब बताया जाएगा। चार कषाय क्या है, अनंतानुबंधी क्या है, मिथ्यात्वादी क्या है, वो सब उपदेश दिया जाएगा। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी जाता है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है ना। आत्मानुभव करने का उपदेश दिया जाएगा, वेद विज्ञान का उपदेश दिया जाएगा, सात तत्वों की यथार्थ पहचान का उपदेश दिया जाएगा, देव सात गुरु के यथार्थ श्रद्धान का उपदेश दिया जाएगा। ये सारा उपदेश दिया जाएगा ताकि उस जीव को क्या हो सके, सम्यक दर्शन हो सके। ये लिखा सम्यक्त्व व अणुव्रतादि पालने का उपदेश देते। इसमें सम्यक्त्व मतलब देव सात गुरु की यथार्थ श्रद्धा का उपदेश, सात तत्वों की यथार्थ श्रद्धा का उपदेश देते। सात तत्वों को यथार्थ पहचानो, स्वपर का भेद विज्ञान करो, स्व और पर को बराबर पहचानो। अणुव्रतादि पालने का उपदेश देते। सम्यक दर्शन हो जाएगा तो जैसे जैसे अंदर में टिकने लगेगा, दो कसाय चौकड़ी का अभाव स्वयं ही होगा तो बाहर में अणुव्रतादि भी पलेंगे। इसको तो ये बाय में अणुव्रतादि पालने का उपदेश देते भाई। ये अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत होते हैं। इस प्रकार से इसके नियमों का पालन हम सभी को करना चाहिए। ये श्रावक के अणुव्रत होते हैं, प्रत्येक श्रावक को इन नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से बाय में अणुव्रत पालन का उपदेश दिया जाता है। ध्यान रखना, पहले बाय में अणुव्रतों का पालन होगा, बाद में दो कसाय चौकड़ी का अभाव होगा। पहले बाय में महाव्रतों का पालन होगा, बाद में अंदर में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव होगा। बताओ क्या होना चाहिए, पहले कसायों का अभाव होगा कि पहले बाय में क्रिया का पालन होगा? इससे तो कसायों का अभाव होगा तो सेंस पलेंगे। हाँ, पहले क्या होना चाहिए? कसायों का अभाव। पहले कसायों का अभाव होगा। नहीं, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि पहले क्रिया का पालन होगा। पहले बाय में वेश होगा, बाय में क्रिया का पालन होगा, बाद में अंदर में कषायों का अभाव होगा। आप सोचो, अंदर में तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है और बाय में गृहस्थ वेश है, क्या तीन लोग तीन काल में ऐसा संभव है? बाय में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है और अंदर में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, ऐसा संभव है? बाहर में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन है, अंदर में तीन कसाय चौकड़ी का अभाव नहीं है, ये संभव है ना? द्रव्यलिंगी साधु हो सकते हैं और अंदर में अब तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो सकता है, भावलिंगी हो सकते हैं। तो अब क्या हुआ, पहले क्रिया बाद में कसायों का अभाव। अणुव्रतों में भी ऐसा ही। तो फिर अपन जो अभी वर्तमान में चलते हैं तो सब कुछ बराबर है मतलब? नहीं, मैंने कहा पहले पूर्ण रूप से क्रिया का भी पालन होना चाहिए। वर्तमान में पूर्ण रूप से क्रिया का पालन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका निर्णय हो। समझ में आया? अभी जो क्रिया का उद्देश्य है वो सही है, एकदम सही है। क्रिया का उपदेश बिल्कुल सही है। यही तो बात चल रही है चंदन योग के व्याख्यान के विधान में। बार बार जो कहा जा रहा है क्रिया का उपदेश, ये बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें अटकना नहीं, ये कह रहे हैं। क्रिया करते करते उसमें अटक मत जाना, उसको धर्म मत मानना। क्रिया के उपदेश में कहीं निषेध नहीं है, क्रिया का निषेध नहीं है, क्रिया के उपदेश का निषेध नहीं है जैन धर्म में। फिर से बोल रहा हूँ, जैन धर्म में क्रिया का निषेध नहीं है, क्रिया के उपदेश का निषेध नहीं है।
क्रिया को धर्म मानने का निषेध है। गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी ने भी जैन धर्म में ना तो क्रिया का निषेध किया, न क्रिया के उपदेश का निषेध किया। उन्होंने भी क्रिया का उपदेश दिया और स्वयं उनके जीवन में क्रिया झलकती थी। बताओ, एक पत्ते पर पैर नहीं रखते थे, रात्रि में प्रवचन नहीं करते थे कि हिंसा होगी, रात्रि में लाइट नहीं जलती थी भैया उनके सामने, माइक तो छोड़ो आप, रात्रि में लाइट नहीं जलती थी उनके सामने। एक टॉर्च रखते थे अपने हाथ में और ग्रंथ रखा साथ में, एक लाइन पढ़ने के लिए उतने देर के लिए टॉर्च जलाई और फिर टॉर्च बंद कर ली। उतने में जीव नहीं होते थे। क्या है, आप लगातार लाइट जलाओ तो जीव उत्पत्ति हो जाती है, आप तुरंत जला के तुरंत बंद करो तो जीव उत्पत्ति नहीं होती है इतनी जल्दी में। समझ में आया? गजब का आचरण था देखा जाए तो। लोगों को लगता है कि क्रिया का पूरा उड़ा दिया है, ऐसा नहीं है भाई साहब। क्रिया में धर्म मानने का निषेध है, क्रिया का निषेध नहीं है। अब समझ में आया? अरे कसाय की मान्यता होगी तो क्रियाएं भी सहज हो जाती है ना, फिर ऐसा भी आता है। हाँ, तो क्रियाएं सहज होती है ना, क्रियाएं सहज ही होती है, लेकिन उपदेश तो दिया ही जाता है ना, उपदेश तो दिया ही जाता है। और उपदेश देने से होता है ऐसा भी नहीं है, और उपदेश भी सहज ही होता है, उपदेश भी सहज ही होता है। बताओ मैं, हाँ दरवाजे खोलते हैं। नहीं, पीछे से आवाज है। मैं आज उपदेश दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा? अब मैं मान लो मैं उपदेश दे रहा हूँ, हो सकता है आज मेरा प्रवचन होना ही नहीं था, 15 मिनट तो लेट हो ही गए थे अपन, हो सकता है नहीं भी होता, फिर भी हो गया। 15 मिनट लेट किसने किया? मैंने किया राज भाई, क्या आपने किया? कुछ नहीं कह सकते भैया, कुछ नहीं कह सकते। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है बस हो रहा है, हम करता धरता हरता है नहीं है किसी चीज के। और इस उपदेश से जिसका जब जैसे भला होना होता है उसका तब तैसे वैसा भला होता है। समझ में आ रहा है? ये वस्तु का स्वरूप है। एक व्यक्ति का प्रवचन होता है, 100 लोग सुनते हैं, 100 लोग में से कोई एक व्यक्ति उस उपदेश को सुन करके एक छोटा सा नियम लेता है। आप सोचो, संजीव जी गोदा के प्रवचन ऑनलाइन हजारों लोग डेली यूट्यूब पे सुनते थे, और कितने ही लोगों के जीवन बदले, और कितने ही लोग उनको आज भी गालियाँ ही दे रहे हैं। आप बताओ, गालियाँ उनको भी लोग नहीं बदल सकते, क्या करोगे आप? कितने लोगों को नहीं फर्क पड़ता, और कितने ही लोगों का जीवन ऐसा बदला कि क्या करें। मुझे तो ऐसे भी लोग मिले, बोले भैया मेरे को तो बिल्कुल IIT और साइंटिस्ट ऐसे ऐसे विचार थे, अब तो मैं 12th हो गई मेरी, और अब तो दोबारा 11th से स्मारक जाके पढ़ने का भाव है, शास्त्री करने का भाव है। भव नहीं बिगाड़ना। केवल संजीव जी गोदा के प्रवचन सुन के इतने लोग बदले कि क्या बताएं। अब बताओ आप, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है सब अपने आप, ये सब अपने आप हो रहा है। कोई किसी का करता धरता नहीं है। कोई कहे कि मेरे करने से, आपके करने से कुछ नहीं हो रहा। सब सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में झलक रहा था कि आपके आज के प्रवचन से कितने लोग, कौन सुनने वाला है कौन नहीं सुनने वाला, ये भी फिक्स है। अरे आज सुनने वाला ही नहीं था कोई, अचानक से कोई खोल के बैठ गया और मैंने तो जबरदस्ती सुन ली। और मैंने ही त्याग कर दिया सुन करके, मेरे को वो बात इतनी लग गई दिमाग में कि मैंने उस चीज़ का त्याग कर दिया। आज वो द्विदल पे बात सुन ली और मैं द्विदल खाता था, और मेरे को वो बात ऐसी लगी दिमाग में कि आज मैंने द्विदल का त्याग कर दिया। ये ऐसे हो जाता है भाई साहब। मैं ही बात, हम क्या सोच रहे हैं? ये उपदेश है, ये उपदेश का स्वरूप ऐसा है। मैं क्या बताऊं उपदेश के स्वरूप के बारे में आपको? जो अपन पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं, उपदेश का स्वरूप वास्तव में ऐसा है। अपने आप सब हो रहा है। लक्ष्य पूर्वक तो कोई नहीं देता, लक्ष्य पूर्वक होता ही नहीं है भैया। इतने अपन जो करते हैं लक्ष्य पूर्वक ही करते हैं। बस अब मैं अपन को लगता है कि हम लक्ष्य पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए वास्तव में तो ये लक्ष्य पूर्वक है ही नहीं। समझ में आया? कभी कभी हमें लगता है, कभी कभी नहीं हमेशा,
हमें लगता है कि लक्ष्य पूर्वक है, लेकिन ये लक्ष्य पूर्वक नहीं है। जो हमें लगता है कि हम तय कर रहे हैं, तो कहते हैं तू तय करने वाला होता कौन है? एक समय तू तय नहीं कर सकता। बताओ, आपने टाइम क्या रखा था प्रवचन का? 7 बजे का। फिक्स 7 बजे हो पाया आज तक शुरू कभी? आप 7 बजे टाइम तय कर सकते हो, सेकंड तय करते हो आप? सेकंड तय करके बताओ। आज तक कभी सेकंड के हिसाब से फिक्स सेकंड पे अपन ने प्रवचन शुरू किए कभी आज तक? डेली कभी नहीं। तय करने वाले हम होते कौन है? वस्तु स्वरूप यही है। समझ में आया? ऐसा है। सम्यक व अणुव्रत आदि पालने का उपदेश देते, जितना हो सके उतना अणुव्रत आदि पालने का उपदेश देते हैं भाई, जितना बन सके उतना का उपदेश देते हैं भाई। ऐसे ऐसे हमें श्रावक को अणुव्रतों का पालन करना चाहिए। उन्हें अणुव्रतों का स्वरूप भी समझाते हैं पूरा। जिन जीवों के सर्वथा आरंभादि की इच्छा दूर हुई है, उनको पूर्वोक्त पूजादि कार्य व सर्व कार्य छुड़ाकर, सर्व पाप कार्य छुड़ाकर महाव्रतादि क्रियाओं का उपदेश देते हैं। जिनको सर्वथा आरंभादिक क्रिया की इच्छा दूर हुई है, आरंभादिक माने घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना इत्यादि के कार्य होते हैं, व्यापार आदि के कार्य होते हैं। आरंभादिक माने सारे खाना बनाना और व्यापार आदि की क्रियाएं, जिनको ये सब कार्य करने की इच्छा दूर हो गई। अब ना उसको घर की काम से की चिंता है, ना व्यापार आदि के काम की चिंता है, ये सब उसको छोड़ना है। तो मतलब उसको कुल मिला के घर का त्याग करना है। इसके उसकी ये सब इच्छा दूर हो गई है। उसको पूर्वोक्त पूजादिक कार्य व सर्व पाप कार्य छुड़ाकर, पूजादिक कार्य भी उसको छोड़ना है और सारे पाप कार्य भी छोड़ना है। महाव्रत आदि क्रियाओं का उपदेश देते, अब उसको मुनि व्रत अंगीकार करने का उपदेश दिया जाता है। तथा किंचित रागादिक छूटते जानकर उन्हें दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमणादि कार्य करने का उपदेश देते। किंचित कुछ रागादिक का छूटते जानकर उन्हें दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश देते हैं। जहाँ सर्व राग दूर हुआ हो, उन्हें कुछ कार्य करने का रहा ही नहीं, इसलिए उन्हें कुछ उपदेश ही नहीं है, ऐसा क्रम जाना। जिन्हें कुछ राग छूटा है उन्हें प्रतिक्रमण आदि कार्य का उपदेश दिया, और जिन्हें सर्व राग छूटने का है उन्हें कोई उपदेश दिया नहीं। भाई राग ही छूट गया सारा, तो अब उपदेश की कोई बात रही नहीं, इसलिए उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया, ऐसा क्रम जानना चाहिए। तथा चरणान योग में कसाई जीवों को कसाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं। अब देखो क्या लाइन आई है, चरणान योग में कसाई जीवों को, पहली बात तो किन जीवों की बात है? कसाई जीवों को, जो पहले ही कसाय से भरे पड़े। कसाई जीवों को कसाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं। पहले जिनमें कसाय भरी उनकी कसाय को और उत्पन्न करके फिर पाप छुड़ाते हैं। कैसे? और धर्म में लगाते हैं, पाप को छुड़ा के धर्म में लगाते हैं। कैसे? जैसे पाप का फल नरकादि के दुख दिखाकर उनको भय कसाय उत्पन्न करके पाप कार्य छुड़ाते हैं। समझ में आया? पहले तो कसाई जीव है, दुनिया भर की कसाय क्रोध करता है, कभी लोभ करता है, कभी छल करता है, ऐसे दुनिया भर की कसाय करता है। ठीक है, माया करता है, माया की वीडियो सुनी ना हमने, माया करता है। उसको क्या कर रहे हैं? नरक आदि के दुख, पाप का फल दिखा रहे। पाप तो कर ही रहा है दुनिया भर के कसायों के वशीभूत होकर के, अब उसको पाप का फल दिखाकर नरक आदि के दुख, पाप का फल क्या है? नरक त्रियंच आदि, और उसके दुख है बहुत, वो सब दिखा करके भय कषाय उत्पन्न करते हैं। ठीक है, डर लगाते हैं। सुनो, गरम गरम तेल में तला जाएगा पकोड़े की तरह। हम गए थे ना अभी यहाँ दिल्ली, बड़ा गांव, हस्तिनापुर पंचायत में गए थे ना, चिरायतन पंचायत में, तो बड़ा गांव गए थे हम लोग, और जम्बूद्वीप में भी त्रिलोक तीर्थ थे, वहाँ के भी दर्शन किए थे। तो वहाँ स्वर्ग नरक के वो बने हुए हैं, तो देख करके बड़ा वातावरण लगता है कैसा खतरनाक। तो नरक में वास्तव में बहुत बुरी हालत होगी। अपन को तो यहाँ से पता नहीं चलता नरक में कैसा क्या चल रहा होगा इस समय। वास्तव में गरम गरम तेल में हो सकता है पकोड़े की तरह तल देते होंगे किसी को भी। तो भय उत्पन्न करते हैं और पाप कार्य छुड़वाते हैं। पुण्य के फल स्वर्गादिक दिखाकर उन्हें लोभ कसाय उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं।
अपन भी तो करते हैं, बच्चों को कैसे करते हैं, कसाय उत्पन्न करके। वही सुनो, पाठशाला लेके आना बच्चों को, बढ़िया नाश्ता मिलता है बाद में शानदार करते हैं अपन बच्चों को। अपन लोग पाठशाला लगवाते हैं, कई बार बोलते हैं शिविर लगवाते हैं ना, तो शिविर के बाद थोड़ा नाश्ता रखवा देना, उसके कारण से बच्चे ज़्यादा आते हैं पाठशाला में, हम लोग ही करवाते हैं। तो लोभ कसाय उत्पन्न करवा के धर्म में लगवाते हैं, ऐसा भी करते हैं। तथा यह जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादिक के अनुराग से पाप करता है, धर्म परान्मुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेशादि के कारण बतलाकर उनमें अरति कषाय कराते हैं। क्या लिखा, यह जीव इंद्रिय विषय, इंद्रिय के विषय शरीर पुत्र धनादि के अनुराग से पाप करता है। इंद्रिय विषयों के अनुराग से, शरीर पुत्र आदि के अनुराग से, धनादि के अनुराग से क्या करता है, पाप करता है, और धर्म से परांगमुख रहता है, धर्म से विमुख रहता है। इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेशादि के कारण बता करके, इंद्रिय विषयों को मरण का कारण बताकर, क्लेश का दुख का कारण बता करके उनमें अरति कषाय कराते हैं, दुख का कारण बताते हैं, अरति कषाय कराते हैं, उससे दूर कराते हैं। शरीर आदि को असुचि बताकर वहां जुगुप्सा कषाय कराते हैं, जुगुप्सा माने ग्लानि करवाते हैं शरीर से, जुगुप्सा कषाय कराते हैं। पुत्र आदि को धनादि के ग्राहक बताकर वहां द्वेष कराते हैं, पुत्र आदि को धनादि का ग्राहक बताकर तुम्हारी संपत्ति यही लूटेगा, जितना भी तुम कमा रहे हो ना दुनिया भर का, सब इसी को सौंप के जाना है, ये लूटेगा, उसको द्वेष करा देते हैं। तथा धनादि को मरण क्लेशादि का कारण बताकर वहां अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपायों से विषयादि में तीव्र राग दूर कर होने से पाप क्रिया से छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है। नाम स्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शीलादि से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनादि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोग उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं। स्तुति आदि से भी भैया इष्ट पुत्र की प्राप्ति होना इत्यादि जो आजकल के चालीसा वगैरह में लिख देते हैं ना, तो इस तरह से लोग उत्पन्न करके भी कैसे ना कैसे जीवों को धर्म में लगाते हैं। इस प्रकार अन्य उदाहरण जानना चाहिए। समझ में आया? तो इस प्रकार से चरणानुयोग में धर्म का उपदेश दिया जाता है। आगे भी बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली हैं कि कसाय छुड़ाकर कसाय कराने का वास्तव में क्या प्रयोजन है और किस प्रकार से ये उपदेश दिया जाता है, इसकी बहुत सारी बातें इसमें आएंगी, इसकी चर्चा भी करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।